गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी क्या है, क्या उसका ट्रेंड है आवर्त सारणी में, और कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव की बात करें तो किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पृथक करने के लिए, विलगित करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं बाह्यतम कोश में उपस्थित, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आईपी, आयनन विभव, आयनन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी कहलाता है। मान लें कोई भी अपने पास परमाणु जैसे सोडियम एटम है 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर वाले सेल में बाह्यतम कोश में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह ऊर्जा की मात्रा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। उसको अपन ये जो है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। बाहर वाले कोश में जो भी अपने पास सेल है उस सेल के आउटर मोस्ट सेल में सोडियम में मान लो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए, विलगित करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आईपी कहलाती है। अब यदि अपन प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आइसोलेट करते हैं, तो उसे प्रथम आयनन विभव कहते हैं। वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहता है, फर्स्ट आईपी कहलाता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए कोई भी मेटल है, इसमें से IP1 M प्लस 1E, तो ये रिक्वायर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल पहला कहलाएगा, प्रथम आयनन विभव। अब इसी से यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन निकाल दें उस धनायन में से, तो वह द्वितीय आयनन विभव IP2 कहलाता है। और यदि दूसरे से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो IP3 आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 कहलाता है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद धनायन बन जाता है। ऐसी स्थिति में उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को और अधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को विलगित करने में, पृथक करने में अपन को अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से थर्ड आईपी, इस मीन्स जो IP3 है आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन IP2, आयनन विभव द्वितीय से मान अधिक होगा, आयनन विभव 1 से 2 का अधिक होगा। एक वर्ग में बात करें ऊपर से नीचे, जैसे दूसरे वर्ग पहले वर्ग की बात कर लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेज, परमाणुीय आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश कम होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी के मान घटते हैं, कम होते हैं। जैसे लिथियम का 520 किलो जूल पर मोल है, सीजियम का 374 किलो जूल पर मोल है। तो एक वर्ग में सॉरी ऊपर से नीचे चले गए तो डिक्रीज हो गई। जो आईपी मान है, आईपी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड एज वी मूव राइट टू लेफ्ट टू राइट, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, हर परमाणु के आकार में कमी आती है। आकार कम होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो आईपी का मान, आयनन ऊर्जा का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चले जाएं
तो आयनन विभव के मानों में कमी आती है और बाएं से दाएं मूव कर जाएं, लेफ्ट टू राइट, तो उसके आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने पर नाभिक और बाह्यतम वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है तो उनके मध्य आकर्षण कम हो जाएगा तो आसानी से उसको निकाला जा सकता है। इट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आयनन विभव का मान आकार बढ़ने पर कम होता है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आईपी का मान कम हो जाएगा। जैसे अपन वर्ग में बात कर रहे थे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है। इसी तरह से दूसरा है नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे जेड का मान बढ़ेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ बढ़ जाती है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को विलगित करने के लिए अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। तो ऐसी स्थिति में आईपी का मान बढ़ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती कहते हैं या समानुपाती होंगे। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव पड़ने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आईपी का मान कम होगा। अर्थात शिल्डिंग इफेक्ट की बात कर दें, परिरक्षण प्रभाव की, आवरण प्रभाव की, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती है। प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आकार बढ़ने से आयनन विभव का मान कम होगा। फिर कक्षकों की विभेदन क्षमता, किस कक्षक से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? एस, पी, डी, एफ। एस नाभिक के अधिक निकट है और एफ नाभिक से दूर है। तो नाभिक से अधिक निकट होने पर उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो विभेदन क्षमता डिपेंड करती है। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को आईपी अधिक होगा, पी में कम होगा, डी में कम होगा और एफ में उससे भी कम होगा। फिर ले सकते हैं क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, 1, 2, 3, 4 या के एलएमएल सेल, कोष कौन सा है, उससे नाभिक के अधिक निकट है या नाभिक से दूर है। नाभिक से दूर है, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ेगी मान बढ़ता जाएगा, मान बढ़ेगा, मुख्य क्वांटम संख्या मान बढ़ेगा तो आईपी का मान कम हो जाएगा। आराम से इलेक्ट्रॉन को वहां से पृथक किया जा सकता है। एक फैक्टर और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण भरित या अर्धभरित वाली स्थिति में आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान अधिक होगा रेगुलर ट्रेंड्स की बजाय। जैसे दूसरे वर्ग में बात करें, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहां बात करें तो एन के आईपी का मान ओ से अधिक होता है, जबकि होना किसका चाहिए? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3 हाफ फिल्ड कंडीशन है नाइट्रोजन की, पी अर्धभरित अवस्था में, और ऑक्सीजन की बात करते हैं 2p4 होता है। तो यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है बनिस्पत नाइट्रोजन के p3 से अर्धभरित अवस्था, तो ये अधिक स्थायी अवस्था है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो ऑक्सीजन से उच्च होता है। तो जहां ये कंडीशन आएगी, पूर्ण भरित या अर्धभरित स्थिति आती है, वहां पर उनके आईपी का मान वेरी करेगा, ये फैक्टर उसको प्रभावित करेगा। क्वांटम संख्या प्रभावित कर रही है, कक्षक किस से निकाल रहे हैं वो प्रभावित कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश और परमाणु, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आयनन विभव के मान को प्रभावित करते हैं। इनका जनरली क्रम पूछा जाता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज होना चाहिए, बोरॉन, बोरॉन से अधिक होगा, कार्बन का, कार्बन से अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है नाइट्रोजन का अर्धभरित स्थिति में। तो ये इसका ट्रेंड रहेगा बाएं से दाएं जाने में। यही कंडीशन रहेगी अपने इससे नीचे वाले की, फास्फोरस और सल्फर की। जो फास्फोरस का आयनन विभव है वो सल्फर से अधिक होता है,
अर्धभरित स्थिति है उसकी वजह से, और वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा, कम होगा। अगर यहां कोई फैक्टर लागू होता है तो उसके आयनन विभव के मान को वह प्रभावित करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन वाला महत्वपूर्ण है, फॉस्फोरस का आयनन विभव भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें, क्रम याद रखें। एक्सप्लेन बॉय के सॉरी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सॉल्व इस तरह से किया जा सकता है।